दी मैंने, लेकिन ये एक इंच तक नहीं हिला। यदि आज इसके सामने मेरी शक्तियां बौनी पड़ गई तो ये तो पवित्र चिरंजीवी से भी ऊपर हो जाएगा। असंभव! कुल देवता 1,00,000 साल तक तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त नहीं होती। लेकिन ये बालक कुल देवता को भी कैसे पीछे छोड़ सकता है? हजारों सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी। आखिर ये है क्या? ये या तो महागुरु का श्राप है या उनका आशीर्वाद, लेकिन हमें मिलकर इसे रोकना होगा, वरना ये प्रलय मचा देगा। हमारी शक्तियां काफी नहीं होंगी इस स्वर्णिम मूर्ति के सामने। मेरी शक्तियां खत्म होने वाली हैं। ये 10वां कमल मेरे पास कैसे आया? ये किस प्रकार का चमत्कार है जिसे स्वर्णिम मोती भी नहीं समझ पा रहा है? स्वर्णिम मोती खुद का अस्तित्व खोकर एक नया सुनहरा कमल बन चुका है। क्या आप लोग देख पा रहे हो? इनकी शक्ति होली चिरंजीवी से भी ऊपर है। ना सिर्फ ये 10वां सुनहरा कमल है, बल्कि इतिहास में हुआ भी पहली बार है। घोर आश्चर्य! या क्या स्वर्णिम मोती टूटकर एक 10वां सुनहरा कमल बना दिया? इतनी शक्ति! मैं इसे किसी और के पास जाने नहीं दूंगा। इसके सामने तो दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे अभी विश्वास नहीं है। जब कुल देवता के पास स्वर्ण कमल नहीं है तो इसके पास कैसे हो सकता है? ये कोई चाल चल रहा है। मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगा। ये दिव्य कमल की आत्मरक्षा है। इसको कोई छू सके ऐसी कोई पवित्र आत्मा ही नहीं है। ये सबसे ऊपर है। मैंने बोला था ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ऐसा किसी कुल देवता को भी नहीं मिलता तो मुझे कहां से मिल जाएगा? अपने आप को इतना कम भी मत आको अर्जुन। तुम्हारे पास महापवित्र चिरंजीवी की शक्तियां हैं। 2000 साल की तपस्या भी 10 लाख साल के बराबर है। 10 लाख साल की तपस्या किसकी? मेरी। 10 लाख साल की तपस्या किसकी? मेरी। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी उम्र 2000 साल है। क्या तुम्हारी तपस्या 2000 साल की नहीं है? क्या 2000 साल का मैं? रघुनाथ कौशिक जी, आपने ना गलत समझ लिया है। मैं 2000 साल का नहीं हूँ, 20 साल का हूँ। क्या 20 साल? तुम्हारा मतलब है कि तुम सिर्फ 20 साल के हो, 2000 साल के नहीं? अर्जुन सिर्फ 20 साल का ही है, लेकिन उसकी प्रतिभा पवित्र चिरंजीवी से भी ऊपर है। अविश्वसनीय! वो बहुत ही विद्वान है। इसकी 20 साल की तपस्या हमारी तपस्या से कई गुना अधिक है। हम अब भी अपने आप को चिरंजीवी कैसे कर सकते हैं? तुम सब ने सोचा कि मैं 2000 साल का हूँ। यह कैसे संभव है? क्या मेरे सर पे सफेद बाल है, चेहरे पर झुर्रियां हैं? तो आपको मैं कैसे 2000 साल का लग सकता हूँ? मैं 20 साल का हूँ। इसका नाम भी अर्जुन है। वो भी 20 साल का है और इसके हाथ में भी यही निशान है जो तुम्हारे हाथ में है। हाँ, मुझे याद आया, जब मैं तुम्हारे भाई के साथ भागा था, हमारी बाँह उसी चाकू से कटी थी। अगर उसके हाथ पे भी वही निशान है जो तुम्हारे हाथ में है, तो वो निश्चित रूप से मेरा बेटा है। ये क्या कह रहे हैं? कौन है आपका बेटा और कौन सा निशान? अर्जुन, क्या मैं तुम्हारा दायां हाथ देख सकता हूँ? मेरा दायां हाथ? उसमें क्या है? ये देखिए। तुम्हारे हाथ पे जैसा निशान है वैसा ही निशान मेरे हाथ पे भी है। ये देखो।
मिस्टर रघुनाथ कौशिक, आपके हाथ में वही निशान है जो मेरे हाथ में निशान है। मिस्टर रघुनाथ कौशिक, आपके हाथ में वही निशान है जो मेरे हाथ में निशान है। ये एक लंबी कहानी है। इसका मतलब है तुम मेरे खोए हुए बेटे हो। मैंने आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। अर्जुन, अंकल और मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए इतने सालों से क्या कुछ नहीं किया, और आज तुम हमें मिल गए। 20 साल तक मैं अनाथ रहा, अपने गुरुजी के पास रहा, और अब अचानक मुझे एक पिता मिल गया और एक परिवार मिल गया। बेटा, 20 साल बाद हम फिर से एक हो गए, तो क्या तू खुश नहीं? अब आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको पापा बोलूं? ये सुनकर आपको खुशी हो जाएगी। मैं आपको पापा नहीं बुलाऊंगा। बेटा, आखिरकार हम एक हो गए 20 साल बाद, तो क्या तू मुझे स्वीकार नहीं करेगा? क्यों? मेरा एक पिता था, लेकिन फिर भी मैं 20 साल तक अनाथ रहा। मैंने हमेशा से एक जवाब चाहा। क्या मेरा जन्म में गलती थी? बताइए, क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? बताइए ना। कोई हैरानी नहीं है कि उसके पास अनोखी तपस्या की प्रतिभा है। वायु संप्रदाय के नेता ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। वो एक जीनियस है और कौशिक परिवार का एकमात्र वारिस है। आपने कहा था जब वो पैदा हुआ तो आसमान कांप उठा था, और वो अतुल प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था। लेकिन वायु संप्रदाय के नेता ये नहीं चाहते थे कि वो उनसे भी आगे निकले। लेकिन अमर लोग मनुष्यों के मामले में दखलंदाजी नहीं देते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे परिवार को उसको मारने का जिम्मा सौंपा था। बिल्कुल सही। मुझे लगा था वो कब का मर चुका है। मुझे नहीं पता था कि वो अब तक जिंदा है। लेकिन कोई बात नहीं, वो जिंदा है और उसकी प्रतिभा साबित है। ये उसकी पहचान को साबित करता है। वायु संप्रदाय का नेता उसे जाने नहीं देगा। ये लड़का आज इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएगा। पूरी कहानी बताने में भी बहुत समय लगेगा। तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। तुम अंकल को गलत समझ रहे हो। उस वक्त किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मतलब? तुम्हें बचाने के लिए 10 से ज्यादा वार खाए, इसलिए वो घायल हो गए और इसलिए तुम्हें खो दिया। क्या इन पर 10 बार से ज्यादा वार हुआ था? हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो देख लो, वो घाव अभी भी वही है। हाँ, प्रिया सही कह रही है। मैं उस वक्त अगर इतना घायल ना हुआ होता और बेहोश ना हुआ होता तो तुझे नहीं खोता। पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि आपने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया कि अपने परिवार को ढूंढो और उनसे प्यार करो, और मैंने वो सब। पूरी कहानी बताने में भी बहुत समय लगेगा। तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। तुम अंकल को गलत समझ रहे हो। उस वक्त किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। मतलब? तुम्हें बचाने के लिए 10 से ज्यादा वार खाए, इसलिए वो घायल हो गए और इसलिए तुम्हें खो दिया। क्या इन पर 10 बार से ज्यादा वार हुआ था? हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो देख लो, वो घाव अभी भी वही है। हाँ, प्रिया सही कह रही है। मैं उस वक्त अगर इतना घायल ना हुआ होता और बेहोश ना हुआ होता तो तुझे नहीं खोता। पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि आपने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया कि अपने परिवार को ढूंढो और उनसे प्यार करो, और मैंने वो सब नजरअंदाज किया। मैं कितना बेवकूफ था। अर्जुन, ये तो क्या कर रहा है बेटा? गलती मेरी है। ये वायु संप्रदाय है, यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। घर पर कर लेंगे। हाँ, घर चलिए। इस संप्रदाय को छोड़ दीजिए, और अब मैं भी इसमें नहीं जाऊंगा। रुक जाओ! स्वर्णिम मोती फट चुका है। हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। जब तक हम इसका कारण नहीं ढूंढ लेते, तब तक यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। प्रणाम स्वीकार करें। किसने हमारे वायु संप्रदाय के स्वर्णिम मोती को नष्ट किया? कौन है वो? यहाँ महागुरु, इसने मोती को तोड़ा है।
हाँ, अर्जुन ने किया है। ये वायु संप्रदाय का नेता है, लेकिन ये मुझ पर नुकसान करने का आरोप लगा रहा है। क्या ये मुझे परेशानी में डालने की कोशिश कर रहा है? अपनी बकवास बंद करो। सोन मोती अपने आप फटा था, तुम मेरे बेटे को दोष नहीं दे सकते। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। तो ये है कौशिक फैमिली का वो लड़का जो बचपन में जिंदा बच गया था। किस्मत अच्छी थी इसकी, अच्छा हुआ ये अब तक जिंदा था। इसका हुनर मुझे पवित्र चिरंजीवी बनने का मौका दे सकता है। ओए बुड्ढे, बकवास करना बंद कर। हमने देखा था कि स्वर्णिम मोती फटा था और उसके हाथ में 10वां कमल आकर बन गया। तुम लोगों ने ही मुझे परखने के लिए कहा था ना। 10 स्वर्ण कमल देखते ही मोती फट गया, और तुमने बोला था ना कि मेरा हुनर अमर लोक से भी ऊपर है, और मैंने कहा भी था कि ये मुमकिन नहीं है। ये मोती खुद ही फटा और गायब हो गया। इसमें मेरा क्या कसूर? ठहर जाओ अर्जुन, यह प्राचीन मोती तुम्हारी शक्तियों को सह